जय माता की मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रह की। भावों का और राशियों का लेसन मैंने मोटा मोटी कंप्लीट कर दिया, उनके स्वभाव वगैरह के बारे में। अब ग्रहों पे आते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और भी सुन रहे होंगे। ऑडियो वीडियो वगैरह सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान जितना मिलता है उतना लेना ही अच्छा है, तभी हम लोग परफेक्ट होंगे। ज्योतिष क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए, कैसे फलादेश हम लोग कर सकते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि कितना सरल बना के, कितना आसानी से समझा सकूं। एक ही पाठ में 10 तरह की बातें मैं नहीं करना चाहता कि एक ही पाठ मैंने दे दिया, उसी में ही सब ग्रह ये ऊंचे ये नीचे, नहीं। मैंने सूर्य का स्टार्ट किया है, तो सूर्य का हो सकता है 5 पाठ हो, 10 पाठ हो, 20 भी हो सकते हैं। उसके जितने भी कारण है सूर्य से कनेक्टेड, वो सब सूर्य में ही कंप्लीट करना है। आगे चल के उसको, जैसे मैं चंद्रमा का बता रहा हूँ और बीच में आपको सूर्य बताऊं, वो मैं नहीं करना चाहता। जिससे क्या, आदमी का दिमाग में एक बार अगर आप सूर्य का स्टार्ट कर लिया, सूर्य से कनेक्टेड, तो वो लास्ट दशाओं तक चला जाना चाहिए, वो राशि वाइज फलादेश तक आ जाना चाहिए। मेरा तरीका थोड़ा अलग है और आशा करता हूँ, ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे को, कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सूर्य आप सब लोग जानते हैं ग्रहराज है। सूर्य की रोशनी से ही बाकी ग्रहों को जीवन मिलता है, उसी की रोशनी से वो लोग भी चमकते हैं। तो सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उचका है और उसके ठीक 180 डिग्री हम लोग जब तुला राशि में आते हैं तो ये उसी अंश पर नीच का हो जाता है। अब होता क्या है कि आप अपनी जन्मपत्री लेके गए, उसमें से ये अंश नहीं है, पुराने जमाने की कोई बनाई हुई है, ज्योतिषी ने बोल दिया तुला राशि में आपका सूर्य बैठा हुआ है, ज्योतिषी ने तो बोल दिया ये नीच का है, जबकि वो 10 अंश तक की नीच का है। से आपका सूर्य 15 अंश पे है तो वो नीच का नहीं होगा। या यहाँ पे आप समझ रहे हैं उच्च का है, और अगर वो 15 अंश पर है तो वो उच्च का नहीं होगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। 10 अंश तक मेष राशि पे उच्च का और 10 अंश तक तुला राशि पे नीच का। मूल त्रिकोण राशि सूर्य की सिंह राशि है। 5 नंबर आप राशियों को नाम से नहीं समझ गए, आप नंबर से समझे। 1 नंबर पे मेष राशि, 2 नंबर पे वृष, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 पे कन्या, 7 पे तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ और 12 पे मीन। अगर आपको शुरू में समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग नंबरों से ही चलेंगे, राशियों से नाम के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो 5 ये स्वराशि है सूर्य की, और यहीं पे सूर्य मूल त्रिकोण होता है। मूल त्रिकोण कितना अंश पे होता है? 20 अंश तक सूर्य मूल त्रिकोण में रहेगा। अगर से आपका यहाँ पे सूर्य 19 अंश पे है तो ये आपका मूल त्रिकोण है। स्वराशि से ज्यादा मूल त्रिकोण ज्यादा प्रभावी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 अंश तक ये मूल त्रिकोण में रहेगा और 21 से 30 अंश तक ये स्वराशि बोला जाएगा। सूर्य 1 महीना के करीब रहता है एक राशि में, तो आपका अगर 19 अंश है या 20 अंश है तो ये मूल त्रिकोण में है, तो ये ज्यादा बलवान हो गया। और अगर 22, 23 या 21 अंश है या उससे ज्यादा है तो ये स्वराशि बोला जाएगा। स्वराशि में भी बलवान होता है, मूल त्रिकोण में ज्यादा बलवान होता है। अब इसका मित्र, नैसर्गिक मित्र जो सूर्य के हैं, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, 3 नैसर्गिक मित्र है। मूल त्रिकोण से देख लो आप, मूल त्रिकोण यहाँ पे है, पहला घर है चौथा, चतुर्थ घर तो 1, 2, 3, 4 ये मंगल का घर है, ये इसका मित्र ग्रह बोला जाएगा। उसके बाद में 2, 1, 2 ये बुध का है तो ये मित्र बोला जाएगा। उसके बाद में देखो 12 तो ये चंद्रमा का आ जाएगा, 12 तो ये भी मित्र है। उसके बाद में 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये गुरु का आ जाएगा, भाग्य भाव, तो ये भी इसका मित्र बोला जाएगा। फिर 8,
8 तो आप, ये 7 और ये 8, ये भी गुरु का घर है, तो 12वां घर, ये भी इसका मित्र बोला जाएगा। फिर 9 तो ये लगन आ जाएगा, मेष, ये मंगल का है। तो सूर्य 4, 2, 12, 5, 8, 9 ये घर है। ये घर इन तीनों ग्रहों की है, चंद्र, मंगल और बृहस्पति नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य के। और मूल त्रिकोण से 4, 2, 12, 5, 8, 9 ये इनका मित्र होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सूर्य हो सकता है आपका जन्म पत्री में यहां बैठा हो, लेकिन जब बात नैसर्गिक मित्रों की आएगी कि सूर्य के नैसर्गिक मित्र कौन है, तो आपको 5 नंबर से देखना है। या फिर आप ये याद कर लीजिए, चंद्र, मंगल, बृहस्पति इनके नैसर्गिक मित्र है। तो जो जो चंद्र, मंगल, बृहस्पति की राशियां हैं, जिस जिस घर में बैठी है, वो इसके नैसर्गिक मित्र होंगे। सूर्य का स्वभाव पिंगल वर्ण, मधु के समान नेत्र, लंबाई और चौड़ाई तुल्य शरीर वाला, पवित्र पित्त प्रकृति, बुद्धिमान पुरुष, और चेहरे पे, सर पे कम केस, ज्यादा बाल नहीं होंगे, ऐसे यहाँ तक के कम बाल होंगे, और गुस्सेल स्वभाव का, जरूरत के समय बेवजह गुस्सा नहीं करेगा, मित्रों का मित्र रहेगा, और कोई भी विपत्ति को ये अपने मित्रों के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर या अपनों के ऊपर कोई विपत्ति आ रही है तो उसको आगे चल के खुद सहन करेगा। सूर्य प्रभावित जातक, जिसका सूर्य आप जैसे रोशनी का ग्रह है, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी से निकलती है, सबसे ज्यादा प्रकाशवान, जिंदा भगवान जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आत्मा का कारक है। हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे जाता है, आराम से बैठे हुए, कोई दूरबीन, चश्मा कुछ नहीं लगाना पड़ता है, जिसके आँख की रोशनी भी कम होती है वो भी देख सकता है सूर्य। तो जिसका सूर्य प्रभावी होगा, जिसका सूर्य सही जगह बैठा है, सही राशि पे बैठा है, जन्म पत्री में पूर्ण बलवान है, वो आदमी सूर्य की तरह फेमस होगा। ये आप मान के चलिए। धन की गारंटी नहीं है, कोई भी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन वो आदमी फेमस होगा और वो बहुत ऊपर तक जाएगा। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे कोई पंडित, मठाधीश, ब्राह्मण, एस्ट्रो, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वो आदमी बहुत फेमस होगा। ज्ञान की कमी भी हो सकती है, धन की कमी भी हो सकती है, जायदाद भी कम हो सकती है, मित्र बंधु बांधव कम हो सकते हैं, लेकिन वो आदमी सूर्य के समान फेमस होगा। ये सूर्य का प्रभाव है, सूर्य से संबंधित प्रभाव। हम लोग बात कर ली उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण, नैसर्गिक मित्र। इतनी बातें सूर्य की इस एक पार्ट में कर ली। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो बना के आप लोगों को नहीं देना चाहता, क्योंकि काम की वजह से हो सकता है नहीं देख सके। उसके आगे की बातें सूर्य की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सबको बताइए कि यहाँ पे हम लोग सरलता से सीख सकते हैं, सरलता से, वो भी पूरा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई पूर्ण ज्ञानी हूँ, लेकिन जितना मेरे को है उतना अगर आप सबको मिल सके, यही मेरी आशा है। तो नमस्कार मित्रों, आगे वाले वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे।